नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल काशवीज टैरोट वर्ल्ड। आज हम ये रीडिंग सिंगल लोगों के लिए कर रहे हैं जो अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए जानना चाहते हैं कि उनका करैक्टर कैसा है और वो कैसे हैं और क्या वो उनसे मिले हुए हैं या नहीं। ओके, तो ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की। ओके, तो आपको बताते हैं। पाइल सेलेक्ट करेंगे। पाइल 1 इज द चैरियट रिवर्स एंड पाइल 2 इज 5 4 swords रिवर्स। तो देखिए ये 2 कार्ड्स हैं, तो आपका भी जिस भी कार्ड पे इंट्यूशन जाए आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं पाइल 1 और पाइल 2 के लिए। तो मैं मिलती हूँ आपको आपकी रीडिंग में। पाइल 1 जिन्होंने भी चैरियट ऑफ रिवर्स चूज़ किया था उनके लिए ये यहाँ पर है, ठीक है। देखते हैं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि पाइल 1 का जो फ्यूचर स्पाउस है उनका करैक्टर कैसा है और क्या वो उनके लिए मिले। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बताइए पाइल 2 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। ओके, हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 2 के स्पाउस का पाइल 1 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए पाइल 1 के स्पाउस का करैक्टर कैसा है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जो पाइल 1 है या जो भी देख रहे हैं उनके स्पाउस का करैक्टर कैसा है। ओके, योर सोर्स इतने कार्ड्स नहीं लूँगी। दो कार्ड्स आए, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। ओके, अब हे यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए क्या पाइल 1 के जो स्पाउस हैं उनसे मिल चुके हैं। ये करैक्टर मिले थे। क्या पाइल 1 के स्पाउस उनसे मिल चुके हैं। क्या पाइल 1 के स्पाउस उनसे मिल चुके हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए जो भी ये पाइल 1 देख रहा है क्या वो अपने स्पाउस को जानते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्स। मैं कार्ड्स को अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। ओके, देखिए सबसे पहले तो आपके स्पाउस आपसे मिले हैं या नहीं, तो उसका आंसर तो देखिए डायरेक्टली नो आ रहा है कि जो भी पाइल 1 देख रहे हैं उनके स्पाउस उनसे अभी इस वक्त नहीं मिले, यानी कि वो बहुत जल्द आपसे मिलने वाले हैं। देखिए 6 ऑफ वॉन्ड्स से भी कह सकते हैं कि जो आपके स्पाउस हैं वो आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और अब रही बात उनके करैक्टर की, तो उनका करैक्टर कैसा है वो देखते हैं। सबसे पहले तो वो एक फैमिली पर्सन है डेफिनेटली। वो सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते हैं, राइट। और आपकी और उनकी फैमिली को वो साथ लेकर चलेंगे आप दोनों की शादी के लिए। डेफिनेटली यहाँ पे बहुत जल्द मैरिज का भी मुझे कार्ड दिख रहा है, तो हो सकता है कि आप अपने स्पाउस से बहुत जल्द मिलने वाले हो। और क्या पता चलता है कि 3 ऑफ सोर्ड से हमें ये पता चलता है कि उनके पास्ट में हो सकता है कि उन्हें बहुत तकलीफ मिली हो, उन्होंने बहुत हर्ट फेस करा है। 3 ऑफ सोर्ड से हमें ये पता चल रहा है, राइट। और इस हर्टनेस की वजह से देखिए जो कार्ड आया था पाइल सिलेक्शन के लिए द चैरियट रिवर्स, दैट मीन्स कि वो भी आगे मूव ऑन नहीं कर रहे। इस समय वो स्टक हैं उस नेगेटिव एनर्जी से, या कुछ ऐसा हुआ था उनकी लाइफ में जो उन्हें बहुत दर्द पहुंचा रहा था, राइट। उसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ना चाहते, इसलिए वो अभी तक आपसे नहीं मिले। लेकिन
जैसे कि मैंने आपको कहा 6 ऑफ वॉन्ड्स से वो आपसे बहुत जल्द मिलने वाले हैं, ठीक है। 8 ऑफ कप से भी मुझे ये नज़र आ रहा है कि जो वो प्रॉब्लम्स थे ना, पहले वो उनसे भाग रहे थे, उन प्रॉब्लम से डील नहीं कर रहे थे, उनसे लड़ के भाग रहे थे, लेकिन अब वो उन प्रॉब्लम्स को फेस करेंगे, उन प्रॉब्लम से भागेंगे नहीं, उन्हें फेस करके अपनी लाइफ को बेटर बनाएंगे, राइट। और जो भी उनके इमोशंस हैं वो पहले कंट्रोल थे, अब वो धीरे धीरे उसे कंट्रोल में ला रहे हैं। किंग ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इससे यही पता चल रहा है कि उनके इमोशंस अनस्टेबल हैं और वो बहुत पहले सोच समझ कर काम नहीं कर रहे थे, वो बहुत तेज़ी में काम कर रहे थे, लेकिन अब उन्हें ये रियलाइज़ हो गया कि मुझे कोई भी एक्शन लेना है तो वो बहुत सोच समझ के लेना है, इसलिए वो थोड़ा टाइम रुक के सोच के समझ के फिर एक्शन लेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो उनकी देखिए एनर्जी क्या है, क्वीन ऑफ कप्स में चेंज हो जाएगी। क्वीन ऑफ कप्स में चेंज हो जाएगी मतलब कि उनका जो शांति से वो सब काम अपना कर सकेंगे, बहुत ही कामली वो चीज़ों का हैंडल करेंगे। और अगर आप दोनों को पास में लाने के लिए, है ना, आपके घर वालों से आपके रिश्ते की बात करने के लिए भी वो पेशेंटली सब चीज़ों का हैंडल करेंगे। अगर वो पहले होते नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी में तो वो चीज़ों को पेशेंटली हैंडल नहीं करते, वो बहुत जल्दबाजी करते, लेकिन नाइट ऑफ कप्स रिवर्स आया है, इसका मतलब कि वो चीज़ों को पेशेंटली हैंडल करेंगे और आपसे मिलेंगे, लेकिन पेशेंटली। आपको बहुत अच्छा लगेगा इनसे मिलके, आपको एक मदरली फिगर जैसी वाइब आएगी कि जैसे एक माँ अपने बच्चों का बहुत प्यार से ख्याल रखती है ना, उन्हें हर तकलीफ से बचाती है, उन्हें प्रोटेक्ट करती है, वैसे ही ये करेंगे। इनका करेक्टर ऐसा होगा, मदर फिगर वाला, ठीक है। और जो इनकी फैमिली में इनकी मदर है वो भी इनका बहुत सपोर्ट करेंगी आपके लिए, और ये हर सिचुएशन को, हर एक दुख तकलीफ को आपकी लाइफ से दूर करेंगे। ये आपका साथ हर कदम पे देंगे, बीमारी में, सुख में, दुख में, हर चीज़ में कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे, आपको सही रास्ता दिखाएंगे। अगर आप कभी भी गलत रास्ते पे चल भी रहे हो ना, तो भी आपको उस रास्ते से पकड़ के खींच के सही रास्ते पे लेके आएंगे, ठीक है। अब नाइट ऑफ स्वॉर्ड से कह सकते हैं कि जो भी डार्कनेस थी आपकी लाइफ में रिवर्स के, वो अब दूर हो रही है, ठीक। देखिए अब इसके बाद देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स, जो भी आपकी लाइफ में फ्रीडम की कमी थी या कुछ ऐसा कि अगर नहीं तो शादी के बाद भी अगर आपने सोचा कि क्या मुझे फ्रीडम मिलेगी, तो डेफिनेटली मिलेगी, आप बहुत सही रहेंगे। देखिए 3 ऑफ कप्स, यानी कि आपके लाइफ में सेलिब्रेशन का टाइम आ रहा है और आपके पर्सन है वो आपकी लाइफ को बिल्कुल एक सेलिब्रेशन की तरह ही रखेंगे। हर दिन आपका एक ऐसा होगा कि कुछ सेलिब्रेट कर रहे हो आप, जैसे कभी भी आपको बोरियत महसूस नहीं होने देंगे वो। तो ये थी आपकी रीडिंग, और थोड़ा सब्र रखिए, पेशेंटली चीज़ों को देखिए, आपके फ्यूचर स्पाउस से आपसे जल्दी मिलेंगे। जोडियक साइन आपके पर्सन का कैंसर हो सकता है, ओके। और कब तक अपने स्पाउस से मिल सकते हैं? जून जुलाई तक मुझे यहाँ दिख रहा है, जून जुलाई तक आप मिल सकते हैं, जून जुलाई तक। तो ये थी आप सबकी रीडिंग, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। पाइल 1 अच्छी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। मैं भी पाइल 2 सेलेक्ट की थी, 5 ऑफ सोर्ड्स, उनके लिए कार्ड है। तो चलिए पाइल 2 आपका मैं स्वागत करती हूँ आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि
पाइल 2 के जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो कैसे होंगे, ये आपके फ्यूचर स्पाउस के लिए रीडिंग है, तो प्लीज़ आप उनको ही दे के रखना। आपके हो सकता है अगर आपका कोई करंट पार्टनर है तो वो आपका फ्यूचर स्पाउस हो, मे बी, लेकिन आप ओनली प्लीज़ अपने फ्यूचर स्पाउस को इमेजिन करके ही ये वीडियो देखना। और ये लड़का लड़की कोई भी हो सकता है जो ये वीडियो देख रहा है, तो प्लीज़ जेंडर वो वाली नहीं है कि ये सिर्फ वही जेंडर देख सकता, नहीं, ये कोई भी देख सकता। ओके, सो लेट मी यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टर कैसा है। ओके, एस ऑफ स्वॉर्ड। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए मेरे फ्यूचर स्पाउस का पाइल 2 का कैरेक्टर कैसा है, पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टर कैसा है। पाइल, सॉरी एनर्जी ज़्यादा बोल रही है। पाइल 2 के फ्यूचर स्पाउस का कैरेक्टर कैसा है, प्लीज़ आप डीप ब्रेथ लीजिए, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई जा रही है इस वक्त। किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स, टू ऑफ पेंटिकल, सिक्स ऑफ पेंटिकल एंड नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, यूनिवर्स प्लीज बताइए क्या नो। ओके, देखिए बहुत अच्छा कार्ड आया आपके लिए, बहुत अच्छा। ठीक, और एक और कार्ड मैं निकालती हूँ कि क्या आप उनसे मिल चुके हैं। बताइए क्या पाइल 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं, क्या पाइल 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। क्या पाइल 2 अपने फ्यूचर स्पाउस से मिल चुके हैं। ओके, नो। ओके, तो आपका आंसर है आप अपने फ्यूचर स्पाउस से तो नहीं मिले अभी। मैं यही कहूँगी कि पहले तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अभी नहीं मिले, डायरेक्ट उसका आंसर आ रहा है नो, कि नहीं मिले। ओके, तो आपने देखिए 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये पाइल देखिए सिलेक्ट की थी, तो इससे आपका पार्टनर का करैक्टर ऐसे पता चल रहा है कि वो जो भी उनकी लाइफ में कन्फ्लिक्ट है या किसी से भी लड़ाई झगड़ा होगा ना, तो वो उसे ईजिली सॉल्व कर लेंगे। वो कभी भी उन लड़ाई झगड़ों को अपने रिश्ते पे हावी होने नहीं देंगे। कन्फ्लिक्ट्स आएंगे उनकी लाइफ में डेफिनेटली, लेकिन वो उन सबको ईजिली हैंडल कर सकते हैं। देखिए एस ऑफ स्वॉर्ड से उनके करैक्टर कैसे पता चलता है कि वो लीडर हैं और जो भी वो काम करते हैं वो बहुत अच्छा है, और वो उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है ना वो बहुत अच्छी है, उसमें वो माहिर है। उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो लाजवाब है। अगर उन्हें किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस करना है वो 1 मिनट में कर सकते हैं, उनकी इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है। और डेफिनेटली वो आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल से ही इम्प्रेस करेंगे। और किंग ऑफ पेंटिकल से ही कह सकते हैं किंग की एनर्जी है, लेकिन कभी कभी वो थोड़े से गुस्से वाले हो जाते हैं, लेकिन गुस्से वाले हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव वे में, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए किंग ऑफ पेंटिकल और एम्परर ये दोनों ही किंग की एनर्जी को दिखाते हैं। क्या बताता है कि स्ट्रोंग होंगे, वो कॉन्फिडेंट होंगे, जो भी काम करते होंगे उससे बहुत शिक्षा से दृढ़ निश्चय से करते होंगे। हर एक काम को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को खूब अच्छे से निभाते होंगे और समझते होंगे कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में, उस के लिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से निभाने के लिए कोई भी काम में कोई भी
कमी ना आए, इसलिए वो कभी कभी उनका नेचर है वो थोड़ा सा हार्श हो जाता है। हम वैसे वो पोलाइट हैं, रूड नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़्यादा बर्डन की वजह से उनका नेचर हार्ड हो जाता है। कभी कभी वो अपने पार्टनर के लिए ओवर प्रोटेक्टिव भी हो सकते हैं, अपने फाइनेंस के लिए ओवर प्रोटेक्टिव नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो केयरिंग नहीं है, नॉट, डेफिनेटली नॉट, ऐसा नहीं है। देखिए, टू ऑफ पेंटिकल से कह सकते हैं कि जब वो हार्श होते हैं ना, तो उनके इमोशंस पे उनका कंट्रोल नहीं होता, उस वजह से वो थोड़े से रूड बिहेव करते हैं। वो अपने इमोशंस को उस टाइम पे बैलेंस नहीं कर पा रहे, उस टाइम पे बैलेंस नहीं कर पाते। उन्हें कोई एक ऐसा अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर चाहिए जो समझे उनको और उनके इमोशंस को बैलेंस करने में उनकी हेल्प करे। ओके, तो वो ऐसा ही आपसे उम्मीद करते हैं कि आप उनके हर डिसीजन में उनका साथ दें, लेकिन जहाँ वो गलत हैं वहाँ उन्हें सही रास्ता दिखाई देगी। 6 ऑफ पेंटिकल से ये कह सकते हैं कि उन्हें पता है, उनके पास किंग की एनर्जी है, इसका मतलब उनके पास बहुत खूब पैसा, नाम, दौलत, शोहरत है, लेकिन उन्हें पता है कि वो कहाँ पर इन्वेस्ट करना है और कहाँ नहीं। वो बहुत सोच समझ कर ही चीज़ों पे इन्वेस्ट करते होंगे। मुझे ये दिख रहा है, हो सकता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो उनके एक कहते हैं ना दयालु वाले नेचर को देख के उनसे धोखा करने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसे नहीं है। वो बिल्कुल भी किसी को भनक नहीं होने देते कि उनको उस पर्सन के बारे में कितनी नॉलेज है, कितनी नहीं। दैट मीन्स कि वो हर एक चीज़ को, हर एक पर्सन को बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करके फिर ही काम करते हैं। उन्हें पता है इस व्यक्ति को अगर पैसे चाहिए तो उसको उसकी नीड है या नहीं। अगर वो धोखे से उससे पैसे लेने की कोशिश करेगा तो वो बिल्कुल भी नहीं देंगे, और वो बहुत सोच समझ कर अपने पैसों को खर्च करते हैं, बिजनेस में, फाइनेंस में, रिलेटेड में, किसी भी चीज़ में। और अपने इमोशंस को भी वो बहुत कंट्रोल में रखते हैं, और इनके इमोशंस ज़्यादा तक उनके कंट्रोल में ही रहते हैं। कभी कभी चेंज हो सकता है सिचुएशन कि अगर उनका इमोशंस उनके कंट्रोल में नहीं रहा तो चीज़ें वो बिगड़ना शुरू हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक नेगेटिव पर्सन है, बिल्कुल भी नहीं। नो 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 नो, वो बहुत सुलझे हुए समझदार व्यक्ति हैं। एम्परर से जैसे मैंने बताया, उनको चीज़ों का एक्सपीरियंस बहुत है। वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें वो पूरी शिद्दत से करेंगे और उस चीज़ का उन्हें एक्सपीरियंस है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है और उन स्ट्रगल से उन्होंने सीखा है कि लाइफ में कैसे चीज़ों को हासिल किया जाता है और कैसे लोगों के साथ बिहेव किया जाता है, कहाँ उन्हें पोलाइटली लोगों के साथ बात करनी है और कहाँ रूड होके। रूड मतलब स्ट्रिक्ट दिखा के कि हाँ मेरे अंदर पावर है, तो तुम जो ये कर रहे हो गलत, वो मुझे पता है कि ये सही है या नहीं। ओके, तो 9 ऑफ वांड्स से कह सकते हैं कि थोड़ा सा उन्हें चीज़ों को हैंडल करने में कभी कभी प्रॉब्लम आती है, दिख रहा है। वो कभी कभी नहीं सोच पाते कि उनके इमोशंस या उनका पैसा उन्हें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कहाँ नहीं। लेकिन वो डिसीज़न कोई भी इम्पल्सिव होकर नहीं लेते। अगर उन्हें समझ नहीं आ रहा तो वो रुक रहे हैं, कोई बात नहीं, टाइम लेंगे, बट एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और डेफिनेटली देखिए 4 ऑफ वांड्स के साथ सेलिब्रेशन का कार्ड है, मैरिज का कार्ड है, तो डेफिनेटली कि सेलिब्रेशन आ रहा है उनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में। दैट मीन्स हो सकता है कि आप उनसे जल्दी मिलने वाली हो, लेकिन आप अभी उन्हें नहीं जानते, इस बात की गारंटी है, श्योरिटी है कि आप अभी उनसे नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्दी मिल सकते हो सकता है कुछ मिल चुके हैं। अगर वो मिल चुके हैं तो 4 से उनके लिए जल्दी
शादी की डेट उनकी फिक्स होगी, और अगर नहीं मिले तो आपके लिए रिश्ता आ सकता है, और वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे। अब देखते हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से कब मिल सकते हैं। तो आप अपने फ्यूचर स्पाउस से अप्रैल मई या अगस्त सितंबर में मिल सकते हो। ओके, ध्यान रखना, इन मंथ्स में हो सकता है कि आपकी उनसे मुलाकात हो, आप उनसे मिलो। और इनका जो साइन है वो एरिस हो सकता है, या इनकी जो राशि है वो एरिस हो सकती है। डेफिनेटली वो आपको इसी साल जरूर मिलेंगे, ये तो है। और इम्पोर्टेंट डेट बताऊँ तो इम्पोर्टेंट डेट तो मुझे यहाँ 9 लग रही है, 9, हाँ डेफिनेटली 9 इम्पोर्टेंट डेट है। हो सकता है आप 9 तारीख को, 9 महीने बाद ऐसे मिल सकते हो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको आपकी रीडिंग अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और प्लीज़ अगर आपको इस रीडिंग में कुछ कमियां लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि मैं उन्हें दूर कर सकूँ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री राधे कृष्णा। प्लीज़ मुझे बताइए अगर आपको इस रीडिंग में या कोई भी और रीडिंग में प्रॉब्लम लग रही है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।